भीड़ में से कोई चिल्लाया, अरे जल्दी बुलाओ, 108 नंबर डायल करो, यह तो मर जाएगा। कुछ लोग वहाँ इकट्ठा हो गए थे। मैंने अपनी गाड़ी के ब्रेक लगाए और लोगों से भीड़ की वजह पूछी तो पता चला कि मामला सड़क हादसे का है। मैं भी गाड़ी से उतरकर भीड़ में घुसकर देखने लगा। तकरीबन 50 से 55 साल का एक आदमी बुरी तरह घायल सड़क पर पड़ा तड़प रहा था। लोग कह रहे थे कि वह कोई गरीब आदमी है जो कुछ दिनों से इस इलाके में घूम रहा था। कोई कार वाला उसे टक्कर मारकर चला गया। सब लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे, पर ज़मीन पर पड़े उस आदमी के हक में कुछ भी नहीं हो रहा था। न अभी तक कोई एम्बुलेंस वहाँ आई थी, न ही पुलिस। मैंने फ़ोन करके पुलिस को बुलाया। हादसा हुए तकरीबन आधा घंटा बीत चुका था और उस आदमी का शरीर बेदम हुआ जा रहा था। तभी सायरन बजाती एम्बुलेंस वहां आ पहुंची और उसे अस्पताल ले जाने का इंतज़ाम हो गया। एम्बुलेंस में बैठे मुलाजिम ने किसी एक आदमी को उस घायल आदमी के साथ चलने के लिए कहा, लेकिन साथ जाने के लिए कोई तैयार न हुआ। मुझे भी एक ज़रूरी मीटिंग में जाना था। उधर मन जज्बाती हुआ जा रहा था। मैं मसोपेश में था। मीटिंग में नहीं जाता तो मुझे बहुत नुकसान होने वाला था, पर उस बेचारे आदमी के साथ नहीं जाता तो बड़ा अफसोस रहता। मैंने मीटिंग में जाने का फ़ैसला किया ही था कि पुलिस इंस्पेक्टर जो मेरी ही दी गई खबर पर वहाँ पहुँचा था, उसने मुझसे अस्पताल और थाने चलने की गुजारिश की। मुझसे टाला न गया। मैंने अपनी गाड़ी वहीं खड़ी की और एम्बुलेंस में बैठ गया। अस्पताल पहुँचते पहुँचते उस आदमी की मौत हो गई थी। मरने वाले के हुलिये पहनावे से उसके धर्म का पता लगाना मुश्किल था। बड़ी हुई दाढ़ी, दुबला पतला शरीर, थका बुझा चेहरा, बस यही सब उसकी पहचान थी। उसकी जेब से भी ऐसा कुछ न मिला जिससे उसका नाम पता मालूम हो पाता। अलबत्ता 20 रुपए का एक गला हुआ सा नोट ज़रूर था। अस्पताल ने तो उस आदमी को लेने से ही मना कर दिया। पुलिस भी अपनी जान छुड़ाना चाहती थी। इंस्पेक्टर ने मेरी ओर देखते हुए कहा, भाई साहब, पंचनामा तो हम कर देते हैं, पर आप भी जानते हैं कि सरकारी इंतज़ाम में इसका अंतिम संस्कार करना कितना मुश्किल है। क्यों ना आप ही अपने हाथों से यह पुण्य कमा लें और इसका अंतिम संस्कार करा दें। क्यों नहीं, क्यों नहीं, कहते हुए मैंने हामी भर दी। मन ही मन मैंने इस काम पर आने वाले खर्च का ब्यौरा भी तैयार कर लिया था। मेरे हिसाब से इसमें कुछ 1,000 रुपये का ही खर्चा था, जिसे मैं आसानी से उठा सकता था। सो मैं इस काम के लिए तैयार हो गया। इस तरह पुलिस और अस्पताल की जिम्मेदारी मैंने अपने ही हाथों, या कहें कि अपने कंधों पर डाल ली थी। अब मुझे क्या करना होगा, मैंने इंस्पेक्टर से पूछा। इंस्पेक्टर ने कहा कि मैं इस मुर्दा शरीर को शमशान घाट ले जाऊं। उन्होंने मुझे एक फ़ोन नंबर भी दिया जिस पर मैंने बात की और यह सोचकर निश्चिंत हो गया कि अब सब जल्दी ही निबट जाएगा। मेरे कहने पर ड्राइवर बताए हुए पते पर एम्बुलेंस ले गया। शमशान घाट पहुंचते ही मैं उसके संचालक से मिला और उस लाश के अंतिम संस्कार के लिए कहा। पंचनामे में उस आदमी का कोई पर्चा नहीं था, सिर्फ हुलिये का ही जिक्र था। संचालक ने मुझसे जब यह पूछा कि पर्ची किस नाम से काटूं और कहा कि इसके आगे की जिम्मेदारी आपकी होगी, तो मैं डर गया। मैंने उसे बताया, यह मुर्दा लावारिस है, मैं तो बस यह पुण्य का काम कर रहा हूँ ताकि इसकी आत्मा को शांति मिल सके। इसके आगे मैं कुछ बोलता, इससे पहले ही पीछे से आवाज़ आई, भाई यह लाश तो किसी मुस्लिम की लगती है, इसकी दाढ़ी है, इसका हुलिया कहता है कि यह मुस्लिम है, इसे आग में जलाया नहीं जा सकता, बिना धर्म की पहचान किए हम यह काम नहीं करेंगे, आप इसे कब्रिस्तान ले जाइए। यह बात सुनते ही वहाँ मौजूद तकरीबन सभी लोग एकरार हो गए। समय बीतता जा रहा था, बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए मैंने भी उसे कब्रिस्तान ले जाना ही मुनासिब समझा। मैंने उनसे कब्रिस्तान का पता पूछा और एम्बुलेंस ड्राइवर से उस बेजान शरीर को नज़दीक के कब्रिस्तान ले चलने को कहा। मैं मन ही मन बहुत पछता रहा था। हर किसी ने इस मुसीबत से अपना पीछा छुड़ाया, फिर मैं ही क्यों यह भला मोल ले बैठा। खैर अब ओखली में सिर्फ दे ही दिया था तो मूसल तो झेलना ही था। कब्रिस्तान पहुंचते ही वहां मौजूद शख्स बोला, पहले यह बताइए कि यह कौन सी मुस्लिम बिरादरी का है, इसका नाम क्या है। मैं सन्न था, यहाँ भी बिरादरी। मैंने उन्हें बताया, मैं इन सब चीज़ों से नावाकिफ़ हूँ और मेरा इस मुर्दे से कोई वास्ता नहीं, सिवाय इसके कि मैं इसे लावारिस नहीं छोड़ना चाहता। पर इन सब बातों का उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। मुझसे पीछा छुड़ाने के अंदाज में उसने कहा, भाईजान, मालूम हो कि यहाँ एक ख़ास बिरादरी ही दफनाई जाती है, इसलिए पहले इसके बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल कीजिए।
मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, यह मुर्दा है और इसे मुस्लिम बताया गया है। आप मेरी और इस बेजान की मदद कीजिए, आपको सवाब मिलेगा। पर सवाब की चिंता किसे थी? उस आदमी ने लाश दफनाने से साफ मना कर दिया। इस तरह से एक बार फिर मुझे उस लाश को दूसरे कब्रिस्तान में ले जाने को मजबूर कर दिया गया। इस बीच मुझे समाज की खेमेबाजी का चेहरा साफ साफ नज़र आ चुका था। अब मैं दूसरे कब्रिस्तान पहुंच चुका था। वहां एक बुजुर्ग मिले। उन्हें मैंने पूरा वाकया सुनाया। वे सभी बातें बड़े इत्मीनान से सुन रहे थे और बस यही वह चीज़ थी जो इस घड़ी मेरी हिम्मत बना रही थी। वरना रूह तो मेरी अब भी घबराई हुई थी। जिसका डर था वही हुआ। सब कुछ सुनकर आखिर में उन्होंने भी यही कहा, मैं मजबूर हूँ। अगर आदमी गैर मुस्लिम हुआ और मेरे हाथों यह सुपुर्द खाक हो गया तो यह मेरे लिए गुनाह होगा। इसलिए पहले मैं इसका शरीर जांचकर यह पुख्ता तो कर लूँ कि यह मुस्लिम है भी या नहीं। उन्होंने जांच की और असहज होकर मेरे पास आए। गहरी सांस छोड़ते हुए वे बोले, माफ़ कीजिएगा जनाब, यह तो मुस्लिम नहीं है। उनके इन लफ्ज़ों से मेरा सिर चकराने लगा। एक तरफ रस्मों की कट्टरता पर गुस्सा आ रहा था तो दूसरी तरफ अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारकर इस पुण्य कमाने की इच्छा पर मैं खूब पछता रहा था। कितने आडंबर में जीते हैं हम। एक मरे हुए आदमी के धर्म के प्रति भी इतनी कट्टरता। काश हम आम जिंदगी में ऐसे आदर्शों का लेस मात्र भी अपना पाते। मैं थकान और गुस्से से भर चुका था। उस मुर्दा शरीर के साथ मैं सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपना गुस्सा उस इंस्पेक्टर के सामने उगल दिया जिसने मुझे तकरीबन फुसलाकर यह जिम्मेदारी सौंपी थी। इंस्पेक्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, एक ही दिन में थक गए आप। यहाँ तो यह हर रोज़ का तमाशा है। आप घर जाइए, इसे हम ही संभालेंगे। मैं हैरान था कि यह खाकी वर्दी सब्र और हिम्मत के रेशों से बनी है क्या। मैं माफ़ी मांगते हुए वहाँ से विदा हुआ। मैं अगले 2 दिन तक परेशान रहा कि उस लावारिस मुर्दे का आखिर क्या हुआ होगा। यह सोचकर मैं बेचैन होता रहा और तीसरे दिन फिर पुलिस स्टेशन पहुँच गया। इंस्पेक्टर साहब मुझे देखते ही पहचान गए। शायद वे मेरी हालत और मेरी ज़रूरत समझ गए थे। उन्होंने अपने सिपाही की तरफ इशारा किया, आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। सिपाही ने बताया कि वह लाश अस्पताल के मुर्दा घर में रखवा दी गई थी। उसने एक कागज़ भी दिया जिसे दिखाकर मुझे अस्पताल के मुर्दा घर में जाने की इजाज़त मिली। मुर्दा घर पहुँचने पर मैंने देखा कि वहाँ ऐसी कई लाशें रखी थीं। उन सब के बीच मुझे अपने लाए हुए उस मुर्दे को पहचानने में ज़रा भी समय नहीं लगा। बदबू से भरे उस धुंधलके में वह मुर्दा अभी भी एक मैली सी चादर की ओट में लावारिस ही पड़ा था। सरकारी नियम के हिसाब से उस लाश का उसी दिन दाह संस्कार किया जाना था। मैं तो यह भी पूछने की हिम्मत न कर पाया कि उसे दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा। मैं ठगा सा अपनी गाड़ी की तरफ चला जा रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।